जी आ रहे हैं, हमें समझना चाहिए सांसद का चुनाव है जो संसद के अंदर बैठकर आपके लिए कानून बनाते हैं। हम अपने सांसद को चुनने के लिए जा रहे हैं। सांसद की ताकतें क्या हैं, सांसद हमारे लिए क्या कर सकता है और सांसद को हम कैसे अवगत कराएं, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, सांसद को हम कैसे बता पाएं कि सांसद जी हम भी आपकी इतनी बड़ी पूर्वी लोकसभा के कोने से कहीं ना कहीं यहां पर पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग सांसद जी के आने पर इकट्ठी सारी एक एक चीज रखी जाएगी, एक एक बात रखी जाएगी। तब तक हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं मेरे बड़े भाई अरविंद कुमार गुप्ता जी को आपने सुना, मल्होत्रा जी, और उनके साथ मेरे बड़े भाई और विकास का पर्याय बने श्री मनीष चौधरी जी, सरिता बिहार से निगम पार्षद। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत होना चाहिए। इस कड़ी में सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस कड़ी में सिर्फ दो मिनट दे दीजिए। महात्मा जी के द्वारा आशीर्वाद बस खाली मैं बस हमारे कमलगिरी महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप श्री हर्ष मल्होत्रा जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो लालच नहीं है, शादीशुदा है। उसने अभी कल बंद किया, मैं किसके देश में आके कोई से कोई मैं खंकमाऊंगा, नोट इकट्ठे करूंगा। लोगों ने देश को लूट लूट के खाया, ऐसे खाया जैसे गिद्ध मांस नोचता है। तो मेरी बात की युद्ध हुआ, आगे आगे हिंदुस्तान का झंडा, पीछे पीछे देश के बच्चे, उनको ठीक ठाक उनके माँ बापों के पास तक पहुंचाया। ये किसमें खूबी थी सबको पता है। अनपढ़ साथ में हमारे देश के जो लोग हैं विदेशों में हैं, उनको भी देखना पड़ता है। अभी युद्ध चल रहा है, साथ में मनाना चाहिए। आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबाइए, मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी मजबूत तो देश मजबूत, हम मजबूत। समस्याएं बहुत है, ये देश इतना बड़ा, इसमें इतने लोग हैं। एक माँ बाप का एक बेटा होता है, वो भी उसमें खुश नहीं होता, कुछ ना कुछ। सिंचन आली गांव और प्रियंका कैंप आज यहाँ मौजूद है। छोटा सा परिचय मैं अपना वार्ड का दे दूं, आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इस बात के लिए। हम वार्ड नंबर 186 दो पार्टों के बटे हुए वार्ड हैं, जिसमें आधा हिस्सा ये आप यहां देख रहे हैं और आधा हिस्सा मदनपुर खादर के साथ है। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और ये वो धरा है, ये वो लाल मंदिर है जहां महेश गिरी जी सबसे पहले आए और मत्था टेका। तो हम सब लोगों ने मिलकर, हम 29 बूथ ने मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर उनको विजय के उस रथ के ऊपर बैठाए जिसके ऊपर वो बैठ कर गए। गौतम गंभीर जी को हम लोगों ने जब यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए तो इसी धरा के ऊपर पहले पहुंचे और पूरा आशीर्वाद पाया और हमारे बीच 5 साल तक रहे। हमने देखा
कि हम महेश भी हुए, हम गंभीर भी हुए और भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है, जो हमारे जीवन के अंदर हर्ष आया है। हर्ष मल्होत्रा के रूप में वो खुशी निश्चित तौर के ऊपर मिलेगी। करेगी, विधायक का काम विधायक करेंगे, सांसद का काम सांसद करेंगे। पर मैं आपको एक बात और, गारंटी कह लो, जिम्मेदारी कह लो, जो काम कोई नहीं करेगा ना, वो काम मैं करूंगा। पहली बार मैं आप लोगों के बीच में ही रहने वाला हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि 4 जून में आप लोगों ने मुझे जिता दिया और उसके बाद मैं गायब, ना सुख दुख में, ना किसी आपकी जरूरत में, ऐसा नहीं करूंगा मैं। मेरे पास कोई काम नहीं है सिवाय समाज के ये वाले काम करने में। मेरे को सांसद बनाएंगे आप तो फिर मेरे जिम्मे मेरी पहली प्रायोरिटी आप लोगों के काम होंगे, आप लोगों का सुख दुख होगा, आप लोगों से मिलना जुलना होगा। मेरे को और कोई काम नहीं है। मेरा व्यापार चलता है, मेरे भाई चलाते हैं, मेरी दाल रोटी उससे चलती है, उससे चल जाएगी। दूसरी बात, 2-3 समस्याएं यहाँ बड़ी हैं, मुझे पता लगा है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का भी पूरा हाथ होगा, तभी ये काम होगा। अभी मैं वापस आते हुए भी सोच रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो मैं सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह जी, जो इस काम के मंत्री हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, वो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं दिल्ली का महामंत्री हूँ। उस नाते मेरा उनसे बैठकों में भी मिलना रहा और कई बार मुझे लखनऊ जाके भी मिलने का मौका मिला। अच्छे आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, हमारी समस्या को समझेंगे भी। मैं उन तक जाकर के इस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। 25 का चुनाव है, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको इस बारे में सारा बताया है। मेरा उसमें 2-3 बातें ही कहनी है। एक, ये चुनाव धर्म युद्ध की तरह है, जैसे कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का हुआ था। 5 पांडव एक तरफ थे और उस समय की पूरी दुनिया एक तरफ थी। जितनी दुराचारी शक्तियां थी सब एक तरफ थी और भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी उनके साथ इसलिए थे कि वो उस भूमि से बंधे हुए थे। उनकी अपनी नैतिकता के कारण, अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो लोग भी धर्म के साथ नहीं थे। इस बार का चुनाव भी ऐसा ही है। एक तरफ देशभक्त लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो कोविड के समय में हम सबकी जान बचाई हो, चाहे राशन कार्ड वालों को इसलिए फ्री में राशन दिया हो 5 साल, अगले 3 साल तक और आगे 5 साल का भी वायदा किया हो कि मेरे देश का कोई गरीब व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। ये नरेंद्र मोदी की सोच है। उन्होंने देश में जो आज तक कभी नहीं हुआ, राम मंदिर की बात बाद में करूंगा, ऐसी विकास के काम किए। आपके पास से यहाँ मुंबई एक्सप्रेसवे भी बन के जा रहा है, पास में ही है, यहीं पे बन के जा रहा है। यहाँ पर और भी बड़े विकास के काम उनके द्वारा हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने जो करके दिखाई कि 2015 के बाद से आज तक देश में किया जाता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 25,000 पोस्टर अपनी मातृशक्ति के साथ बनाए हैं और बूथ के हर घर तक ले जाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जो जितनी सुविधाएं गरीब लोगों को दी हैं वो पहुंचाने का जो वायदा है, ऐसा मातृशक्ति ने पूरा का पूरा जारी किया है। ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इसकी, प्लीज 1 मिनट 2 मिनट और हमारी 4 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और 16 धार्मिक सेवा समितियों के द्वारा ये एक फोटो बनाया गया है हर्ष जी का, जो हम सभी लोग मिलकर हर्ष जी को समर्पित कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ उसमें हाथ लगा लें। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं
हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम आली विहार में और यहाँ पर बीजेपी से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी, उनके समर्थन सम्मान स्वागत का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो कि विजय चौहान जी द्वारा किया गया है और रेखा बाबुल चौहान जी द्वारा किया गया। चलिए इनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन सम्मान स्वागत रखा है यहाँ पर। आज हम सभी लोगों ने हर्ष मल्होत्रा जी का एक स्वागत सम्मान कार्यक्रम आली विहार के अंदर रखा, क्योंकि आली विहार के अंदर अभी पीछे पदयात्रा हर्ष जी की हो गई थी, पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था जहां पर हम सभी लोग बैठकर यहां के स्थानीय मुद्दों को रख सकें और हर्ष जी को उनसे अवगत करा सकें। देश निश्चित तौर के ऊपर तय कर चुका है और ये देश निर्धारित कर चुका है कि वो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी और परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। आज उसी को लेकर आली विहार ABCDEFGH, आली एक्सटेंशन, जगदम्बा कॉलोनी और प्रियंका कैंप के समस्त लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिस कार्यक्रम को रेखा चौहान ने। रेखा बाबुल चौहान जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। मैम, आप घर घर जा रहे हैं, हर्ष जी के समर्थन में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ हर एक हिंदू है और हम सभी आने वाली 25 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से सब इतने उत्साह हैं कि कब वो 25 तारीख आए और हम सब अपना मत दें और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मत से जिताएं। और मैं जितना मैं देख रही हूँ कि इस बार ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एक अलग सी लहर है, एक अलग सा लोगों के बीच में उत्साह है। चाहे वो पीछे ऐसा माहौल बनाया गया है या हमारे जो आराध्य श्री राम जी हैं वो लेकर ऐसा माहौल आए हैं कि जब से राम मंदिर के उद्घाटन हुआ है, जो सालों से, मैं तो कहते सदियों से जिस चीज़ की इंतज़ार था सभी को, जो रामलला टेंट में थे, फिर इतना भव्य मंदिर में आए, तो चुनाव तो हर 5 साल में होते थे, पर इस बार का चुनाव लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। एक लोग के अंदर मतलब कहते ना कि हम जब किसी से खुश होते हैं तो हम उस चीज़ को कैसे वापस देते हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मेरा मानना है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हम हिंदू हैं, जो हमारे रामलला, जो हमारे आराध्य राम जी हैं, तो मोदी जी को जो रिटर्न, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, कोई हमारे लिए बहुत कुछ कहता है, हम भी उसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो हम सभी मिलकर, मेरा पूरा भारत जिसे कह सकते हैं, मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट में उनकी एक भव्य जीत और दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें सब सपने को जीते हैं और रात दिन सभी उस चीज़ को, पूजा हो या उनकी कुछ भी हो, सब बस एक ही सबकी दुआ है, एक ही लहर है कि बस फिर से मोदी सरकार, फिर से वो सब विकास, फिर से वो सब कि जो कभी किसी ने पूरा कर ही नहीं पाए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज वो रामलला हो या और भी बहुत से ऐसे नहीं कि मंदिर, और भी जितना भी हमारा भारत में जितना भी हमारा सब कुछ हुआ है, लोगों की जितनी भी ज़रूरतें थी सब पूरी हुई हैं, कभी सोचा नहीं था, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। तो एक बार दोबारा से हम मोदी सरकार चाहेंगे। हम अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो उनके सब साथ में हैं और सभी बहुत अच्छे मतों से वो जीतने जा रहे हैं, हम सबका विश्वास है और हम सब बहुत ज़्यादा उत्साह हैं। मैम, अभी कुछ देर पहले आप मंच से संबोधन कर रही थी जब पब्लिक को, तो उस टाइम आपने कहा था कि लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि फटका बदल गया, तो क्या सिर्फ फटका ही बदला है या रेखा बाबुल चौहान भी बदल गई है? देखिए, रेखा कभी ना बदली है ना कभी बदलेगी। हमारा एक 2017 में हम एक जो मुद्दे को लेके चले थे, विकास को लेके चले थे, और मैंने हमेशा ही मंच से, जब मैं मंच पे आई हूँ, तो मैंने एक ही चीज़ बोला है कि मेरे लिए पार्टियाँ महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि हर वो एक पार्टी अच्छी है जो एक ज़रूरतमंद की परेशानी को समझे, गरीब लोग के आंसू को देखे, ना कि वो नेता आए और बस चुनाव के टाइम आए और जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चले गए। मेरी राजनीति कभी उन सब चीज़ों से रही नहीं। मैं एक बहुत अलग सोच रखने वाली हूँ। आम आदमी पार्टी में भी हम लोग रहे पीछे, हमने सिवाय विकास, सिवाय काम के कुछ नहीं देखा। चाहे विधायक के पास जाना पड़े, चाहे हमें कुछ
कुछ भी, हमने सिर्फ अपने आली विहार का विकास देखा। और पीछे 2500 सालों से, क्योंकि मेरा बचपन इन गलियों में ही बीता है, 25 सालों से हमने कभी यहाँ विकास नहीं था, कभी काम नहीं देखा। पर हमेशा सोचा करते थे कि कभी मतलब ऐसा क्या करें जो हम अपने लोगों के लिए, अपनी गलियों के लिए, जिन गलियों में हमारा बचपन बीता उसके लिए हम कर सकें। और हमने वो विकास किया। एक बगल में मेरा खादर गाँव है, वहाँ पर मेरा स्कूल रहा करता था कुछ टाइम में, तो मैं जाती थी। पर आज ही जब मैं देखती हूँ, आज से 20 साल पहले ही वैसा था, आज ही वहाँ वैसे ही है। कहने को यहाँ के जो पार्षद हैं ब्रह्म सिंह जी, वो पीछे 20-25 सालों से पार्षद हैं, बल्कि उनका वो गांव है, उनका वो घर है खादर में, पर वो उस चीज़ को नहीं बदल पाए। मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता। मैं नहीं कहती कोई मेरे लिए तालियां बजाए या कोई मेरे लिए गर्व महसूस करे, मैं खुद अपने ऊपर गर्व महसूस करती हूँ। मैं, मेरे पति विजय चौहान जी, तो हम सब दोनों ने मिलकर हमने इस सपने को दिन रात जिया है, हमने इस सपने को पूरा किया है। हमने आली विहार में वो चीज़ें करके दिखाई हैं जो जीते हुए पार्षद कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। वो करते तो जब वो सोचते, जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं, किसी चीज़ की हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो हमने चाहे आम आदमी पार्टी में रहे हों, चाहे हमने या पहला चुनाव BSP से लड़ा हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, या फिर आज हम कहते हैं ना, मैंने पहले भी अपनी बाइट में बोला था कि राम देखे ना कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो श्याम बाबा हमारे साथ हैं। हमें तो हमारे श्री राम जी आराध्य हैं, तो हम अब उन्हीं के सहारे हैं। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। आज देखो बहुत छोटी सी सभा थी, बहुत कम तैयारी थी हमारी, 2 दिन की ही तैयारी थी, ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं मिला था, तो छोटी सी सभा थी। और राम जी की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा संपन्न हुई, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था कि वो नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है, राम जी जो चाहेंगे वो होगा। अब उन पे ही सब कुछ छोड़ा है। आज बहुत अच्छी सभा हुई। हाँ, भाई हर्ष मल्होत्रा जी आए, बहुत अच्छा। अब आगे ही मेरा सिर्फ विकास को लेके ही सारा, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, सिर्फ मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो खादर हो, चाहे वो आली हो, चाहे वो आली विहार हो, कोई मेरे लिए इलाके मायने नहीं रखते, मेरा पूरा क्षेत्र विकसित होना चाहिए। मेरी आगे भी यही बहुत मतलब दिन रात मेरी यही सोच है कि मैं किस तरह से अपने क्षेत्र को विकसित करूं। इसके लिए मुझे पार्टियां बदलती हैं, मैं बदलूंगी। और मेरे ख्याल से तो अब कहते हैं ना, राम जी के शरण में आके सब रास्ते मिल जाते हैं। अब से ज़िंदगी में मुझे पार्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब जब तक जीवित हूँ, मैं श्री राम के सहारे ही रहूँगी। और मैंने ये पार्टी, मुझे राम जी ने रास्ते दिखाया। मेरे श्री रामवीर जी हैं, उनके द्वारा, भाई हर्ष मल्होत्रा जी के द्वारा हमने पार्टी ज्वाइन करी। अभी 3 महीने ही हुए हैं और देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं अब पार्टियाँ नहीं बदलने वाली। जो मेरे माथे पे एक ठप्पा लगा दिया कि पार्टी बदल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरी पार्टी, राम जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। आज उन्होंने दिखा भी दिया, क्योंकि एक बहुत छोटी सी तैयारी थी और भव्य तरीके से हुई। तो आज उन्होंने बता दिया कि अब जो कुछ मिलेगा राम जी ही देंगे। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा पॉलिटिक्स कैरियर है, मैं सिर्फ BJP में ही रहूँगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। सर, हर्ष मल्होत्रा जी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक दलित चेहरा को उतारा है, एक मास्टर स्ट्रोक खेला, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो एक बहुत बड़ी चुनौती हर्ष मल्होत्रा जी के रास्ते में बन सकते हैं। दलित चेहरे की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है कि देश को प्रधानमंत्री कौन चाहिए, पहली बात। और जिन कुलदीप जी की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर मंच के ऊपर साथ बैठे हुए हैं। कौन किसका पटका पहने, कौन किसका चोला पहने, और कौन किसके भ्रष्टाचार को दबाए और कौन किसके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, पता ही नहीं चल रहा है। और कुलदीप कुमार जी बस खाली एक दलित चेहरे की जो बात कर रहे हैं, आज हर एक दलित, हर एक आदिवासी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित है और ये जान चुका है कि जो उसके अधिकार सुरक्षित हैं, तो खाली वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही सुरक्षित हैं। आप देखिए कि अभी इन्होंने ये कहा है कि अगर ये लोग सत्ता के अंदर आए तो 500 वर्षों के बाद जो श्री राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर की जगह ये लोग कब्रिस्तान बना देंगे। ये इन्होंने मंच के ऊपर घोषणा की है। आप सुन रहे हैं, आपने अभी कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने अपना प्रोपोगंडा चलाया है, जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके अंदर आप देखिए उन्होंने ये कहा है कि जो जो चीज़ें हिंदुओं को, जो जो चीज़ें मिली हैं, जो जो इनके अधिकार हैं, वो सारे अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक हैं इस देश के अंदर, उनके पास कुछ नहीं बचेगा और सारी चीज़ें जो है अल्पसंख्यकों के पास चली जाएंगी। तो जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो श्री राम प्रभु के
जब वो विराजमान होते हैं वहाँ नहीं पहुँचते, वहाँ नहीं जाते और उनके अस्तित्व को नकारते हैं, ऐसे लोगों को ये पहले से ही देश और चाहे मेरी पूरी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली नकार चुकी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुलदीप कुमार जी की ज़मानत जब्त होने वाली है और कुलदीप कुमार जी की ज़मानत जब्त होगी। कुलदीप कुमार जी वही हैं, दलित चेहरा नहीं हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जब निगम पार्षद के चुनाव होते थे तो इनके कार्यालय के ऊपर 2-2, 3-3 लाख रुपए इकट्ठा करने का इन लोगों का काम हुआ करता था। वो दलाली का काम किया करते थे। आज उनको उठाकर जो यहाँ लेकर आए हैं या उनको जहाँ आप उनकी सभाएं देख लें, आपके पास क्या एजेंडा है? हमें हमारा सांसद सब जानते हैं कि भारत के अंदर मोदी जी की सरकार बन रही है और मोदी जी की सरकार बनेगी। हमारा सांसद पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का रहा है पूर्वी दिल्ली का, और आप देखना कि पूर्वी दिल्ली और हमारी दक्षिणी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मतों के साथ हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। रिकॉर्ड 8 से 10 लाख वोटों की हमारी जीत होगी, ये आप लिखना। और ये लोग किन लोगों को टिकट दे रहे हैं? इन लोगों ने कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट दिया, जिन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। तो हम सभी लोग श्री राम की औलाद हैं, हम कृष्ण के परिवार हैं, हम सनातनी हैं, हम बाबर और औरंगजेब की औलादे नहीं हैं। हम इस बात को समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं सारा पूरा क्षेत्र जानता है कि यहाँ बात दलित की नहीं है। आज दलित के हितों की रक्षा भी नरेंद्र मोदी ने की है और देश की रक्षा भी श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। तो तीसरी बार निश्चित तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारी पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी 10 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। सर, केजरीवाल जी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका मकसद वन नेशन या वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन और वन लीडर है। इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को अभी अंतरिम जमानत कल ही सुप्रीम कोर्ट से मिली है और नारा चल रहा है उनकी पार्टी का कि केजरीवाल छूटेंगे और फिर से दिल्ली को लूटेंगे। ये नारा होना चाहिए उनका कि केजरीवाल जी छूटेंगे और दिल्ली को लूटेंगे। आप देख लेना, ये वही लोग हैं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको सजा याफ्त करता है तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र आज देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट इनको अंतरिम बेल देता है तो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो लोकतंत्र की जीत है। तो पहले अपना इनका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि ये लोकतंत्र किसको कहना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंतरिम जमानत दी है और 2 तारीख को आपको मैं आज बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी फिर अंदर होंगे। और वो मास्टर किंग रहे हैं, जो शराब नीति दिल्ली की रही है उसके किंग फिंग हैं और निश्चित तौर के ऊपर वो बिल्कुल छूटने वाले नहीं हैं। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, 2 तारीख को वापस जेल जाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी फिर चिल्ला रही होगी दिल्ली के अंदर कि ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो आप लोग और हम सभी लोग मिलकर पूरी मीडिया उनको पूछे कि जब अंतरिम बेल मिल गई तो लोकतंत्र जीत गया और आज आपको फिर सजा याफ्त कर दिया गया तो लोकतंत्र हार गया। तो केजरीवाल जी जो है वो 12 साल से दिल्ली को जो लूट रहे थे। अपने क्षेत्र की बात बता दूं, कहते हैं कि पानी फ्री है। अरे जब पानी की पाइप लाइन नहीं पड़ी हमारे यहाँ 12 सालों से, तो आप मुझे ये बताएं कि पानी फ्री कैसे हो गया। बिजली की बात करते हैं कि बिजली फ्री है, तो बिजली का आप जब बिजली के बिल इतने भर कर आ रहे हैं, आप लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गरीब आदमियों का इलाज मुफ्त है। आप मुझे बता दीजिए कि मेरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की तो दूर की बात है, कि किसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाके मुफ्त हो रहा है। मुझे भी आप पकड़ के ले, हमारे नज़दीक अपोलो हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो यहाँ के विधायक है ना अमानतुल्ला खान, वो पूरी ओखला विधानसभा जे पूरा उनका बटला हाउस और शाहीन बाग, वहाँ के सारे लोग अपोलो में फ्री इलाज करा रहे हैं और किसी भी हिंदू को फ्री इलाज वहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी लोगों को बुला कर भर कर हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर रहे हैं, पर यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे। तो हॉस्पिटल भी नहीं है। शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं कि स्कूल दे दिए, तो मैं तो अपने वार्ड को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ कोई स्कूल है ही नहीं। आज हम मदनपुर खादर जाते हैं, हमारे लिए एडमिशन नहीं, हम बदरपुर जाते हैं, हमारे लिए एडमिशन नहीं। तो स्कूल, तो 4 चीज़ों को जो मुद्दों की बात करते हैं वो चारों चीज़ों को सिर्फ भटकाने की बात करते हैं। ये देश का चुनाव है और देश अपना मूड तय कर चुका है कि तीसरी बार परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा और हमारा देश एक सनातनी के हाथ में है। निश्चित तौर के ऊपर हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और हम बहुत जल्दी विकसित